क्या देश में अब कोई भी पेपर बिना लीक हुए नहीं हो सकता है? कोई रिजल्ट बिना बवाल के नहीं निकल सकता है? अब स्टूडेंट भी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पर मार्च करेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखेंगे। नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी हो चुका और रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों ने परीक्षा और रिजल्ट पर घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या अब किसी भी पेपर उसके रिजल्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, 4 जून जब सबकी निगाह इलेक्शन के रिजल्ट पर ठीक उसी वक्त नीट का रिजल्ट आ जाता है। आना था 14 जून को, आ गया 4 जून को और उसी रात अपने वेबसाइट पर भी रिजल्ट डाल दिया जाता है। नीट रिजल्ट पीडीएफ की फोटो एक्स पर वायरल हो रही है। इसमें टॉपर की लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें सीरियल नंबर 62 से 69 तक नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि इसमें जो रोल नंबर शामिल है वो सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर के हैं। साथ ही अधिकतर उम्मीदवारों के नाम के साथ सरनेम गायब है। इस बारे में अभी तक एनटीए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीदवार चाहते हैं कि नीट यूजी 2024 का आयोजन दोबारा हो, क्योंकि इसमें एग्जाम के दौरान भी कई सारे मामले सामने आए थे, लेकिन कोर्ट ने मामले के बारे में फैसला दिया था कि पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसी एग्जाम के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा और ऐसा ही किया गया। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के एनटीए ने 4 जून 2024 को जारी कर दिया। इसके बाद उम्मीदवार सहित कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया के करीब सभी प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2024 का रिजल्ट खूब ट्रेंड कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम में शामिल होने वाले कई सारे स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को स्कैम बता रहे हैं। लोगों ने इस पीडीएफ में एक खास चीज हाईलाइट की है। स्टूडेंट्स नीट एक्सपर्ट्स इसे देखकर भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि इस पीडीएफ को देखकर लगता है कि पूरा का पूरा सेंटर ही मैनेज था। लोग नीट में फ्रॉड का आरोप लगा रहे हैं। पीडीएफ का जो हिस्सा आपके स्क्रीन पर है वो नीट 2024 टॉपर लिस्ट का है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट किया गया है। दरअसल यहाँ जो नीट रोल नंबर सीरियल्स हैं वह एक जैसी है, यानी सब एक ही सेंटर से हैं। इसमें किसी स्टूडेंट के नाम में सरनेम नहीं है। 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले, अन्य 2 को 719, 718 हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीट में 720 के बाद 716 अंक मिल सकते हैं, 719 और 718 मार्क्स मिल सकते हैं। मार्क्स देने में कौन सा गणित लगाया गया? इसके साथ एनटीए के एक नोटिस का शॉर्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें लिखा है कि कुछ बच्चों ने परीक्षा में टाइम लॉस की दिक्कत बताई थी, जिसके मद्देनजर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसलिए नंबर 718 और 719 भी हो सकते हैं। चलिए, एक पेपर बचा तो इस पर भी एक बड़ा स्कैम निकल कर सामने आ रहा है। जिन स्टूडेंट को किताबों में सर खपाना था, अपनी मांगों को लेकर सड़कों और सोशल मीडिया पर है। अब ये भी मामला कोर्ट में जाएगा और किसके हक में फैसला आएगा सबको पता है। अब दूसरा सवाल यह भी है कि जिन बच्चों के हाईएस्ट नंबर आए हैं, क्या उनका एडमिशन दिल्ली एम्स में होगा? फिलहाल इनकी आवाज़ को उठाने के लिए मेरा प्रयास था। अब आप भी अपनी हिम्मत जुटाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके और इन्हें इंसाफ मिल सके। और हर स्टूडेंट चाहते हैं कि वो कोई भी पेपर दे, उनके हाईएस्ट नंबर मिले, ताकि वो पसंदीदा कॉलेज में अपने एडमिशन करवा ले। तो जिस तरीके से नीट में एक पेपर रिजल्ट आए हैं, 720 में 720 है और 700 के ऊपर ही हाईएस्ट नंबर मिले हैं, ऐसे में इनको दिल्ली एम्स में एडमिशन होना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि दिल्ली एम्स में भी क्या इतनी सीटें हैं, कितने सारे बच्चों को अपने कॉलेज में वो एडमिशन देंगे? तो ऐसे में इनका भविष्य क्या है, ये कहाँ जाएंगे? लेकिन जैसे कि सबको पता है कि होना कुछ भी नहीं है, जिसे जो करना था वो कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 तारीख की जगह 4 जून को ऐसी क्या जल्दीबाजी आ गई कि रिजल्ट को आनन फानन में डिक्लेयर करना पड़ा। और मीडिया, जब पूरी मीडिया व्यस्त थी इलेक्शन रिजल्ट को देखने में, पूरा देश व्यस्त था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और ऐसे में इन नौनिहालों, इन बच्चों के साथ में कैसे स्कैम हो जाता है। और उसके बाद से लगातार ये सोशल मीडिया में अपने तरीके से ये मार्च कर रहे हैं।
तो क्या ये बच्चे मार्च करने के लिए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए हैं, कि अपने सर को ये किताबों में खपाने के लिए है? डॉक्टर्स की ज़रूरत इस देश में तो बहुत है, लेकिन अगर एक यही पेपर मेरे ख्याल से बचा था नीट का, जिसमें माना जाता था कि पारदर्शिता है, इसमें पढ़ने वाले बच्चे पूरी लगन से पढ़ते हैं और रिजल्ट हाथ में आता है। किसी को एम्स मिलता है तो मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं। सरकारें दावा कर रही हैं कि मेडिकल कॉलेज बहुत हैं, डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में जब ऐसे ही स्कीम और घोटाले होते रहेंगे तो क्या इन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिल पाएगा? क्या डॉक्टर बनने के लिए सरकारी कॉलेजेस में ये एडमिशन ले पाएंगे? ऐसे में इनके लिए रास्ता खुलता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट कॉलेज का, जो करोड़ों करोड़ों रुपए लेके डॉक्टर तैयार करते हैं। और उन डॉक्टरों पर कितना क्या भरोसा किया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर्स जहाँ करोड़ों रुपए में तैयार होते हैं तो कोई क्यों चाहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिले और कम से कम पैसे में डॉक्टर बन के तैयार हुए? तो ये बड़ा घोटाला है दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है, इसमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। पूरे देश की निगाह इस घोटाले पर होनी चाहिए। सिर्फ नीट के स्टूडेंट ही क्यों, सिर्फ वो क्यों जो इसमें फंस चुके हैं, सिर्फ ऐसे नहीं, और वो माँ बाप भी, वो बच्चे भी आज बहुत खुश होंगे कि 700 में 700, 700 में 750, 720 उन्हें मिल गया। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये स्कैम हुआ और ये सामने सारा खुलासा हो गया तो क्या इनका साल बर्बाद नहीं होगा? अगर कोर्ट से ये ऑर्डर आ गया कि फिर से पेपर होंगे और फिर से रिजल्ट निकाले जाएंगे, तो ज़रा सोचिए कि क्या होगा। वक्त की बर्बादी, साल की बर्बादी, और ऐसे बच्चे। फिलहाल आप समझदार हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी राय देते रहें। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीता गोरखपुर।